जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा दीप में। साथियों, आज हम गणित कक्षा 10 से अभ्यास 2.2 का पहला सवाल हल करेंगे। साथियों इस सवाल में हमें करना क्या है? इस सवाल में हमें करना है, प्रश्न नंबर पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है? इनके गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके हमें इनके शून्यंक ज्ञात करना है और शून्यंक ज्ञात करने के बाद हमें इनकी सत्यता की जांच करना है। तो आइए साथियों सवाल को हम हल करते हैं। तो हमें सवाल दिया हुआ है पहला, x² - 2x - 8। ये हमें द्विघाती बहुपद दिया हुआ है। हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। साथियों जो हमें समीकरण दिए, समीकरण को हम यहाँ पे लिख लेंगे, x² - 2x - 8। और साथियों हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें जो मध्य पद, बीच वाला पद हमें दिया हुआ है, इसमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि गुणा करने पे हमारा कितना हो जाए? साथियों गुणा करने पे 8 हो जाए और घटाने पे 2 हो जाए। तो साथियों में क्या गुणनखंड सब वो आते होंगे और नहीं आते होंगे, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है? यहाँ पे मान लीजिए कि 1 है, 1 का और 8 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 और 8 का गुणा कर दिया तो 8 एकम 8 हो जाएगा। साथ ही मध्य पद यानी बीच वाला जो पद हमें दिया है -2x, हमें इसको ऐसे तोड़ना है, गुणा करने पे हो जाए 8 और घटाने पे हो जाए यहाँ पे -2x। तो साथियों हम इसको स्क्वायर से तोड़ देते हैं। x² का x² लिख देंगे, यहाँ पे -4x लिख देंगे प्लस 2x - 8। हमने इसको इस प्रकार से तोड़ दिया है। जब हम 4 का और 2 का गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा और 4 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे 2 बच जाता है साथियों। तो हमने इस प्रकार से इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या कॉमन लेना है जिसका भाग यहाँ इस जोड़ी में पूरे में चला जाए। तो यहाँ पे हमने x का कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो यहाँ पे हमें x बच जाता है। -4x में हम x का भाग देंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। यहाँ पे प्लस से 2 कॉमन ले लेंगे, +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। -2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बच जाएगा। इस प्रकार से साथियों हमने इसके कॉमन ले लिए। अब हमारे इसमें दो ब्रैकेट जो सेम है उनमें से हम एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x - 4 से हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x + 2 से हमने एक ब्रैकेट और बना दिया। इस प्रकार से हमारे क्या हो गया था कि गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना है? इनका शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले ब्रैकेट को लेंगे, यहाँ पे x - 4 बराबर 0, x बराबर 4। ये हमारा एक शून्य निकल के आ गया। हम दूसरा शून्य निकालते हैं, यहाँ पे x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर 2 को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने ये दूसरा भी शून्य निकाल दिया। तो हम इनको मान लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर हमारा 4 हो जाएगा और बीटा बराबर हमारा -2 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात कर क्या करना है साथियों? यहाँ पे संबंध की जो गुणांक शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम एक सूत्र लगाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है। साथियों हमने अपने अल्फा और बीटा को अपना शून्यंक मान लिया है। अब हमें क्या करना है साथियों? यहाँ पे गुणांकों और शून्यंकों के बीच की सत्यता को जांच करना है। तो यहाँ पे एक सूत्र लगाते हैं हम, शून्यंकों का योगफल। हमने यहाँ पे एक सूत्र लगाया, संख्या शून्यंकों का योगफल। इसका सूत्र होता है -x के गुणांक बटे x² के गुणांक।
इस प्रकार से हमने इस सूत्र को लगा दिया। अब इस सूत्र में हमको मान रखना है शून्य का योगफल, हमने शून्य को माना अल्फा और बीटा को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा योगफल, यानी हमें क्या करना है जोड़। तो हमने अल्फा प्लस बीटा कर दिया बराबर माइनस एक्स के गुणांक। तो यहाँ पे हम अपने बहुपद में आएंगे, यहाँ पे हमें समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमें देखना है एक्स के गुणांक, यहाँ पे एक्स के गुणांक हमें 2 दिए हैं, तो यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे माइनस लगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस के 2 बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे कुछ भी नहीं है, तो हम मान लेते हैं 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अर्थात कि इसी प्रकार से हमें अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है यहाँ पे। तो अल्फा का मान हमारा निकला है 4, तो यहाँ पे हम अल्फा की जगह पे 4 लिख देंगे, प्लस बीटा का मान हमारा निकला -2, तो यहाँ पे हम बीटा की जगह -2 बराबर, जब हम 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार ही जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 4 में से -2 घटा देंगे, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 बराबर 2। साथ ही इस प्रकार से हमने अपने शून्यों का योगफल जो था उसकी सत्यता की जांच कर ली। अब हमें साथियों क्या करना है, ये हमारे योगफल की जांच होगी। अब हमें गुणनफलों की जांच करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शून्य को दूसरा सूत्र लगाते हैं, यहाँ पे शून्य का गुणनफल, और साथ ही हम यहाँ पे शून्य का गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सूत्र लगेगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, साथ ही उसमें मान रख देंगे। जैसे यहाँ पे हमें रखा है शून्य का गुणनफल, तो हमें क्या करना है अल्फा और बीटा को गुणा कर देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अचर पद हमें दिया है -8, तो यहाँ पे हम अचर पद लिख देंगे -8 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक हमें 1 दिया, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब हम अल्फा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान हमें दिया है 4, यहाँ पे हमने 4 लिख दिए, गुण बीटा का मान हमें दिया है -2, तो यहाँ पे हमने -2 लिख दिया बराबर 1 का भाग जब -8 मिलेगा तो -8 बार ही जाएगा। इसी प्रकार से हम इनका गुणा कर देंगे, 4 का 2 में गुणा कर देंगे, माइनस है तो माइनस के 8 बराबर -8। इस प्रकार से साथ ही हमने यहाँ पे इनकी सत्यता की जांच की है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ भी शून्यों का योगफल भी दोनों ओर सेम सेम आ रहा है, यहाँ भी बराबर के इस साइड भी 2 है, इस साइड इसी प्रकार से गुणनफल में भी बराबर के इस साइड -8 है, बराबर के उस साइड में -8 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सत्य है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया सत्य है। साथ ही हमारे पहले वाले सवाल का आंसर हो गया। अब हम इसी का दूसरा वाला सवाल हल करते हैं साथियों। साथियों में इसका दूसरा सवाल दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। साथियों इसको भी हमें हल करना है, इसमें भी हमें सेम करना है जैसे हमने पहला वाला सवाल किया था, बिल्कुल सेम इसको वैसा ही करना है। तो हम इसको करेंगे हल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों जैसे हमें लिखा हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। साथियों यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें 4 का और 1 का गुणा करना है, तो हम 4 का और 1 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों बीच वाले पद को ऐसा तोड़ना है तो गुणा करने पे 4 हो जाए और जोड़ने पर भी 4 हो जाए। तो साथियों हम इसको तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। साथ ही हमने बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ दिया है, तो जब हम 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा। साथियों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है, तो हमें ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जिसका भाग पूरी जोड़ी 2 अंक की जोड़ी में इनमें चला जाए। तो हमने क्या किया साथियों, यहाँ पे हमने 2s कॉमन ले लिया, हमने यहाँ पे 2s कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें बच जाता है 2s माइनस 2s का 2s में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट में भी सेम संख्या लेना, तो यहाँ पे हमने -1 कॉमन ले लिया,
-1 कॉमन लेंगे, 2s में 1 का भाग देंगे तो 2s ही हो जाएगा, माइनस का भाग प्लस में दिया तो माइनस हो गया, 1 का भाग 1 में दिया तो 1 हो गया। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर दी, तोड़ दिया। और हमें दो ब्रैकेट जो सेम है उनमें से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे 2s - 1 हमने एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया और दूसरा ब्रैकेट हमने 2s - 1 से बना दिया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनके गुणनखंड कर दिए। अब साथियों हमें इनके पहले शून्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहला वाला ब्रैकेट लेंगे 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 2s बराबर 1 को हम बराबर के साइड ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें s बराबर 1/2, ये हमारा एक शून्य निकल के आ गया। और हम दूसरा शून्य ज्ञात करेंगे, दूसरा ब्रैकेट लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2s बराबर 1 को बराबर के साइड ले जाते प्लस के हो गए, तो यहाँ पे s बराबर 1/2। इस प्रकार साथियों हमारा दूसरा शून्य भी निकल के आ गया। अब हमें साथियों क्या करना है, इनके संबंधों की जांच करना है। तो हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे हम साइड में इसको कर देते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है। साथ ही यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारा अल्फा का मान निकल के आया है, अल्फा बराबर 1/2 और यहाँ पे हमारा बीटा बराबर 1/2। ये हमारे अल्फा और बीटा के मान निकल के आए थे, हमने यहाँ पे लिख दिया है। हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हम एक सूत्र लगाएंगे, शून्यंकों का योगफल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शून्यंकों का योगफल बराबर -x के गुणांक बटे x² के गुणांक। इस प्रकार से हमने साथ ही यहाँ पे सूत्र लगा दिया है। हम सूत्र में मान रख देंगे, तो शून्यंकों का योगफल यानी हमारे शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -x के गुणांक। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो 4s है ये हमारे x के गुणांक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस के 4 लिख देंगे x² के गुणांक। तो यहाँ पे हमारा x² के गुणांक नहीं s² के गुणांक। तो यहाँ पे हमारे कितना 4 लिखा है, तो यहाँ भी हम 4 लिख देंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ भी 4 लिख दिया। अब हमें इनके मान रखना है, तो सबसे पहले हम रखेंगे अल्फा का मान। तो अल्फा का मान रखने के साथ ही अल्फा का मान हमें दिया है 1/2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 प्लस, यहाँ भी हमें बीटा का मान 1/2 दिया है, 1/2 लिख दिया। हमने यहाँ पे 4 का भाग 4 में दे दिया 1 बार के। इसी प्रकार हमने इनका एलसीएम कर दिया, 2 होगा, 2 का 2 भाग 2 हो गया, प्लस 2 का 2 भाग 1 बराबर 1। इनको जोड़ दिया तो हमारा हो जाएगा 2/2 बराबर 1, 2 से 2 भाग दे दिया तो 1 बराबर 1। इस प्रकार साथ ही हमारा शून्य अंकों का योगफल का हमने यहाँ पे जांच कर दी है। अब हम करते हैं यहाँ पे शून्य अंकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्य अंकों का गुणनफल, यहाँ पे लिख देंगे शून्य अंकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² के गुणन। साथ ही वाला सूत्र हमने यहाँ पे लगा दिया। हम यहाँ पे इनके मान रख देंगे, शून्य अंकों का गुणन क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। तो साथ ही यहाँ पे हमें अचर पद कितना दिया है, अचर पद 1 दिया है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे।
बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक हमें 4 दिया, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे मान रख देंगे, अल्फा का मान हम लिख देंगे 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2 बराबर 1/4। अब हम साथ ही इनको गुणा कर देंगे, एक का एक में गुणा कर देंगे, एक एक हो जाएगा, दो का दो में गुणा कर देंगे, दो दूनी 4 बराबर 1/4। साथ ही इस प्रकार से हमारे दोनों ओर 1/4 हो जाता है। साथ ही हमारे दूसरे सवाल का आंसर हो जाता है, हम पे लिख देंगे सत्य है। साथ ही यही हमारा दूसरे सवाल का आंसर हो गया। साथ ही हम तीसरा सवाल हल करते हैं। आइए देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। आइए साथियों सीधा तीसरा सवाल हल करते हैं। हम तीसरा सवाल दिया हुआ है, हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। तीसरा सवाल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखेंगे हल। इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने पहला और दूसरा हल किया था। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6x² माइनस 3 माइनस 7x। साथ ही पहले हम क्या करते हैं, इसको मानक रूप में लिख देते हैं। तो आप मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। इस प्रकार से हमने समीकरण को मानक रूप में लिख दिया। और हमें क्या करना है साथ ही इसके गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है बाहर बाहर वाले पदों को, यहाँ पे बाहर 6 यहाँ पे 3 है, 6 का और 3 का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। 6 गुणे 3 बराबर 6 18। इसी प्रकार साथ ही बीच वाले पद को तोड़ना है, गुणा करने पे 18 हो जाए और घटाने पे हमारा कितना हो जाए 7 हो जाए। तो साथ ही हम यहाँ पे इसको तोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हम 9 में 2 का गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना साथियों, यहाँ पे हमें कॉमन लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया साथियों, 3x कॉमन ले लिया। 3x कॉमन 3 का भाग 6 में देंगे, 2 आ जाएगा, x का भाग x² में आएगा, x हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने 3 का भाग 9 में दिया, 3 का 9 हो गया और x का भाग हमने x में दिया तो x से x कट गया। इसी प्रकार से हम दूसरे ब्रैकेट भी सेम बनाए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, +1 कॉमन ले लेंगे। +1 कॉमन लिया तो हमारा 2x माइनस 3। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर दिए। अब हमें देखना है दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनमें से एक ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे। 2x माइनस 3 हमने एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया, दूसरा ब्रैकेट हम बनाएंगे 3x प्लस 1 से। इस प्रकार से हमने साथ ही इनके गुणनखंड कर दिए। तो हमें क्या करना है, अब हमें करना है इनके गुणनखंड करके गुणनखंड लेके इनके शून्य ज्ञात करना है। तो हम पहला वाला ब्रैकेट लेंगे यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ लिख देंगे 2x बराबर 3 को पक्षांतर कर देंगे, प्लस 3 हो गए। यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 3/2। इस प्रकार से हमने एक शून्य अपना ज्ञात कर लिया। दूसरा शून्य यहाँ से लेंगे तो दूसरे शून्य के लिए हमने दूसरा ब्रैकेट लिया 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर 1 को पक्षांतर कर दिया, माइनस का हो गया, x बराबर -1 और बटे में आ गया हमारे 3। इस प्रकार से हमने दूसरा शून्य के लिए ज्ञात कर लिया। और साथ ही हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देंगे जो शून्य निकल के आए हैं हम लिख देंगे अल्फा बराबर 3/2 और यहाँ बीटा बराबर -1/3। इस प्रकार से हमारे शून्य निकल के आ गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है। इस प्रकार से हमने मान लिया कि हमारा जो शून्यंक है अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले हमें कौन से सूत्र लगाने, यहाँ पे हम पहले सूत्र लगाएंगे शून्यंकों का योगफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यंकों का योगफल।
तो हमने यहाँ पे शून्य अंकों का योगफल वाला सूत्र लगा दिया। सूत्र होता है -x के गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक। ये हमने एक सूत्र लगा दिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हमें लिखना है शून्य अंकों का योगफल। तो हमें योगफल शून्य अंकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -x के गुणांक पे यहाँ पे हम देखेंगे -x के गुणांक पे यहाँ पे -x के गुणांक कितने हैं साथियों, 7 है। तो यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, हमारे ऊपर में भी माइनस लगा हुआ है, सूत्र में माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक हमें कितनी 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें रखना है मान, तो अल्फा का मान हमारा कितना निकला साथियों, 3/2। तो यहाँ पे हमने अल्फा की जगह पे लिख दिए हैं 3/2 प्लस बीटा का मान हमारा निकला -1/3। तो हमने यहाँ पे लिख दिए -1/3। इस प्रकार से हमने इनके मान रख दिए। और साथ ही यहाँ पे हमारा 7/6 है, तो यहाँ पे हमने 7/6 लिख दिए। अब हमें इन ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 3/2 प्लस का माइनस में गुणा कर दिया, -1/3 बराबर 7/6। साथ ही इनका एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे हम, 6 में 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 3 9 माइनस 6 का भाग, 3 का भाग दिया 6 में 2 बार गया, 2 एकम 2 बराबर 7/6। साथ ही यहाँ पे हम घटा देंगे, 9 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, बटे में 6 तो 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया 7/6। तो साथियों हमारे शून्य अंकों का जो योगफल था हमने उसको ज्ञात कर लिया साथियों। अब हमें क्या करना है, शून्य अंकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे शून्य अंकों का गुणनफल वाला। तो हम लिखेंगे शून्य अंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। साथ ही हमारा शून्य अंकों का योगफल वाला सूत्र है, उसमें मान रखेंगे कि शून्य अंकों का योगफल है, हमने शून्य अंक क्या मान थे, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद हमें कितना दिया था, इसमें अचर पद हमें 3 दिया, तो यहाँ पे -3 है। तो यहाँ पे -3 लिख देंगे बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे मान रख दिया। अल्फा का मान हमें दिया है 3/2, तो अल्फा की जगह पे हमने लिख दिया 3/2 इंटू बीटा का मान हमें दिया है -1/3। तो यहाँ पे लिख दिया -1/3 बराबर -3/6। इस प्रकार से हमने रख दिया। अब हम साथ ही इनको गुणा कर देंगे, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, और 2 का गुणा हम यहाँ पे 3 में करेंगे, 2 3 6 हो जाएंगे बराबर -3/6। साथ ही हमारे दोनों साइड जो है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड हमारा सेम सेम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देते हैं सत्य है। तो साथियों हमारे तीसरे सवाल का आंसर हो गया साथियों। हम इसके बाद इसी का चौथा सवाल हल करते हैं। तो देखिए चौथा सवाल क्या दिया हुआ है। आइए साथियों इसी का चौथा सवाल हल करते हैं। तो चौथा सवाल हमें दिया हुआ है बोर्ड पर 4u² + 8u। साथियों इसको हम हल करते हैं। लिखिए हल 4u² + 8u। सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, हमें अचर पद दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे अपनी तरफ से यहाँ पे 0 लगा देते हैं। हमने यहाँ पे 0 लगाने के बाद यहाँ पे देखते हैं कौन सी संख्या का जोड़ी में हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, 4u हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। जब हमने 4u कॉमन लिया है तो यहाँ पे हमारा ये बच जाता है +4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा, और u से u कट जाएगा बराबर 0। तो हमारे जो गुणनखंड के साथ ही तो गुणनखंड हमारे बन के आए 4u और ब्रैकेट के अंदर u + 2। हम साथियों पहला वाला गुणनखंड लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4u बराबर 0, u बराबर 0/4
4 जब भाग दे देंगे तो u बराबर हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है साथियों। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला ब्रैकेट लेंगे, यहाँ हम लिख देंगे u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे u बराबर, हम जब 2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे शून्य निकल के आ गए। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा बराबर 0 और यहाँ लिख देंगे बीटा बराबर -2। इस प्रकार से हमने इनके शून्य ज्ञात किए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, इसमें में शून्यंकों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो हम लिख देंगे शून्यंकों का योगफल बराबर -x के गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक। इस प्रकार से साथियों हमने यहाँ पे अपना सूत्र लगा दिया है। तो हमें लिखना है यहाँ पे हमें जो मान दिए हैं तो हम लिखेंगे माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि शून्यंक हमारे अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -x के गुणांक के साथ ही हमें, तो यहाँ पे x गुणांक हमारे कितने हैं साथियों, 8 हैं। क्योंकि जो हमारा बहुपद है इसमें हमें अचर पद नहीं दिया है, x स्क्वायर गुणांक दिए हैं, x गुणांक में पर अचर पद नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख देंगे x के गुणांक यानी हमारे माइनस के 8 हो जाएंगे बटे x स्क्वायर गुणांक, x स्क्वायर गुणांक 4 है। यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब साथियों हम यहाँ पे मान रखते तो अल्फा का मान हमारा निकल के आया 0 प्लस बीटा का मान हमारा निकल के आया -2 बराबर, जब हम 4 का भाग 8 में देंगे तो माइनस के 2 बार ही जाएगा। इसी प्रकार जब हम ब्रैकेट को बाहर निकाल देंगे तो -2 बराबर -2। तो हमारा शून्यंकों का योगफल की जो जांच थी वो हो गई। अब हमें यहाँ पे लिखना है शून्यंकों का गुणनफल। यहाँ पे हम लिख देंगे शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर के गुणांक। साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया है शून्यंकों का योगफल वाला जो सूत्र था हमने उसको लिख दिया है। अब हम इसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पे शून्यंकों का गुणन करें अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। साथियों में इसमें अचर पद नहीं दिया है, इस बहुपद में क्या है, अचर पद नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे बटे एक्स स्क्वायर गुणांक हमें 4 दिए, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब हमें रखना है अल्फा का मान। तो अल्फा का मान हमारा 0 निकल के आया था तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया इंटू बीटा का मान -2 है तो यहाँ पे हमने -2 बराबर, अगर हम 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 बार ही जाएगा। इसी प्रकार जब -2 का गुणांक 0 में करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0। साथ ही यहाँ पे क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमारे दोनों में शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल जो है हमारे दोनों में क्या हो जाता है, सेम सेम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सत्य है। ये हमारा साथ ही चौथे सवाल का आंसर हो गया। साथ ही हम इसका 5वां सवाल हल करते हैं। देखिए 5वां सवाल क्या है। आइए साथियों इसका हम 5वां सवाल हल करते हैं। 5वां सवाल हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर -15 से टी स्क्वायर -15 हमें ये सवाल दिया हुआ है। हमें भी सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले सवाल किए हैं, इसको भी सेम वैसा ही करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल टी स्क्वायर -15। साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, साथ अपनी ओर से यहाँ पे 0 लगा दिया और हम लिखेंगे यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर 15 गुण पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे माइनस के थे, इस तरफ आए तो प्लस के 15 हो गए साथियों। अब हमें क्या करना है, टी का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों और वर्गमूल कर देंगे हम
जब इनका दोनों ओर वर्गमूल कर देते तो यहाँ पर टी स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा, 15 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे एक जगह हमारा प्लस का हो जाएगा 15 रूट के अंदर, और एक जगह हमारा माइनस के रूट के अंदर 15 हो जाएगा। ये हमारे साथ ये शून्यांक का गुणनखंड हो गया। और यहाँ पे इनको मान भी लेते हैं तो अल्फा बराबर हमारा रूट के अंदर 15 हो गया, और बीटा बराबर माइनस रूट के अंदर 15 हो गया। साथ ये हमारे शून्यांक हो गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें शून्यांकों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सूत्र लगा दिया है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारे अल्फा यहाँ पर लिखेंगे माना कि अल्फा और बीटा शून्यांक है। हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा शून्यांक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स के गुणांक। यहाँ पे हमें सूत्र दिया माइनस एक्स के गुणांक, साथ में यहाँ पे हमें एक्स गुणांक नहीं दिए हुए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक दिया, अचर पद दिया है। तो जब माइनस एक्स के गुणांक नहीं दिए तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो एक्स स्क्वायर गुणांक यानी टी स्क्वायर गुणांक, तो हमें क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे क्योंकि इसके साथ टी स्क्वायर गुणांक कुछ भी नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। इसी प्रकार से हमने क्या कर दिया, अल्फा का मान रखेंगे। तो जब अल्फा का मान रखेंगे तो अल्फा का मान हमें दिया है प्लस के रूट के अंदर 15, और बीटा का मान दिया है माइनस रूट के अंदर 15 बराबर 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 बार जाएगा। इसी प्रकार हम रूट 15 में से रूट 15 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। इस प्रकार से हमने यहाँ पे शून्यांकों का योगफल जो था हमने उसको हल कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो साथ ही हमने इसमें मान रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यांक का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। साथ ही इसमें हमें लिखा है अचर पद, तो अचर पद हमें दिया है -15, तो यहाँ पे हम लिख दिया -15 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक यानी टी स्क्वायर गुणांक हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। इसी प्रकार से हम यहाँ पे मान रख देते हैं अल्फा का मान हम रख देंगे यहाँ पे रूट के अंदर क्या लिख देंगे, साथ ही 15 गुणन माइनस, यहाँ पे हम लिख देंगे रूट के अंदर 15 बराबर 1 का भाग -15 में देंगे तो -15 ही हो जाएगा। और साथ ही हम रूट के अंदर 15 रूट के अंदर 15 जब इनका गुणा करेंगे तो हमारा माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 225 बराबर -15। तो साथ ही हम 225 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -15 बराबर -15। 225 का वर्गमूल करने पर हमें 15 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इनके गुणनफल थे, इनका हमने सत्ता ज्ञात कर दिया। साथ ही तो यहाँ पे हमारे सेम हम लिख देंगे 7 है। साथ ही हमारे 205वें सवाल का आंसर हो गया। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।